गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे DsP2 संकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देख लेते हैं DsP2 संकरण क्या होता है। तो इसमें एक D कक्षक, एक S और दो P कक्षक, मतलब टोटल 4 कक्षक मिलकर के बनाते हैं 4 नए DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या DsP2 हाइब्रिड कक्षक। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, और स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर या जिसको हम बोलते हैं वर्ग समतलीय। इनकी जो इसके एग्जाम्पल है जैसे टेट्रासाइनो निकिल आयन, टेट्राएमीन कॉपर आयन और टेट्राक्लोरो प्लेटिनम आयन। इस तरह से ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये जो संकरण है वो ज़्यादा कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पाया जाता है, इसीलिए हम इन्हीं के उदाहरण से हम इसको समझेंगे। तो चलिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टेट्रासाइनो निकिल आयन जो होता है उसका। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और जैसा कि हम जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड से मिलकर के बनता है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सा सेंट्रल मेटल आयन होगा और कौन सा लिगेंड होगा। तो जो निकिल है ये होता है इसका सेंट्रल मेटल आयन या जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन, और जो साइनाइड है CN है ये होता है लिगेंड। ठीक है, जो साइनाइड है वो होगा आपका लिगेंड। तो सबसे पहले हम इस सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा? निकिल, Ni। अब Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए है X। ठीक है, Ni बराबर X है, तब क्या हो जाएगा? तब जो ऑक्सीडेशन का जो समीकरण होता है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा X प्लस Cn में आवेश होता है -1, तो ये -1 गुणित टोटल संख्या कितनी है इसकी 4, ये हो गया बराबर आवेश कितना है -2। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x - 4 बराबर -2। 4 को उधर पक्षांतर कर दिए तो ये हो जाएगा x बराबर 4 - 2। फिर आगे हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर +2। इस तरह से तो x का मान क्या आ गया? +2 आ गया। मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा? +2। निकिल में कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था है? +2। अब चलिए इस बेस पर इसका आगे हम संकरण समझते हैं। तो आइए आगे हम समझते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें संकरण कैसे होगा। तो इसमें जैसे हमने देखा कि Ni क्या होगा? आपका सेंट्रल मेटल आयन होगा, और Cn क्या होगा? आपका लिगेंड होगा। और जो सेंट्रल मेटल आयन है वो कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में है? 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब यदि हम सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए इसका टोटल एटॉमिक नंबर होता है 28, तो ये हो जाएगा आर्गन। आर्गन में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आ जाएगा? 4s2 3d8 और 4p हो जाएगा आपका 0। तो टोटल ही हो गए आपके 28 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने से अटपटा लग रहा होगा कि सर ये कैसा टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आप लोगों को याद होगा जब हम अबव पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको बनाने का एक शॉर्टकट मेथड भी देखा था। शॉर्टकट में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो परमाणु जिसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उसका जो निकटतम उत्कृष्ट गैस है, उसका जो निकटतम 0 ग्रुप एलिमेंट है उसको हम पहले लिख देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसी के अनुसार भरेंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको फिर हम आगे जैसा अबव का रूल कहता है उसके हिसाब से भरते जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो निकिल से पहले आता है आपका आर्गन। ठीक है, उससे पहले आने वाला जो 0 ग्रुप एलिमेंट है वो होता है आर्गन। अब आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो निकिल के जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो भी आर्गन के जैसे ही भरेंगे, इसलिए इसको हमको लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हम आर्गन 18 लिख दिए, मतलब कि ये आर्गन के जैसा ही इसका विन्यास इधर का होगा। उसके बाद बच जाते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिर उसके बाद भर दो। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा? अब ये जो आर्गन है, आर्गन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरता है? 3p6 में। और 3p6 के बाद क्या आता है? 4s आता है, उसके बाद 3d आता है, उसके बाद 4p आता है। जो अबव का सीरीज हम पढ़े हैं वो इस तरह से है। तो हम ये कहें कि 3p6 तक भरा गया है 18 इलेक्ट्रॉन, तो 3p6 के बाद क्या आएगा? 4s आएगा, 3d आएगा और 4p आएगा। अब हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो इसमें हमने 4s में डाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन, 3d 8, टोटल हो गया हमारे 28 इलेक्ट्रॉन। p में हो जाएगा 0। अब इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 4s और 4p एक कोश में होंगे, तो दोनों एक ही कोश में है तो होंगे, तो दोनों को हम एक साथ रख देते हैं। तो इस तरह से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर्गन 18 ये हो गया, 3d 8 और 4s2 4p 0, इस तरीके का। तो ये हो गया आपका
निकिल परमाणु का विन्यास। अब यहाँ पे निकिल कैसा है, निकिल जो है वो 2+ आयन के रूप में है। तो कोई भी जो परमाणु होता है, परमाणु से आयन कैसे बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। अब यहाँ पे क्या बना रहा है, 2+ ऑक्सीकरण अवस्था पे है, मतलब ये धन आयन बनाएगा, धन आयन बनाएगा मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, जो उसका अंतिम कक्षक होगा, जो सबसे लास्ट जो कक्षक होगा, वहां से जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे। लास्ट से क्यों निकलते हैं, क्योंकि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से ढीले रूप से बंधे होते हैं नाभिक से, इस वजह से जब इनको एनर्जी देंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 4s में है। तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चला जाता है बाहर, और ये जो निकिल का परमाणु है वो चेंज हो जाता है किसमें, निकिल 2+ आयन में। और अब क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Ar, ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका 3d8, फिर ये हो जाएगा 4s0 और 4p0, इस तरह से ये हो जाएगा। अब यदि इसको हुंड के अनुसार हम लिखें तो हुंड के अनुसार कैसा हो जाएगा, तो ये जो 3d है, 3d में इस तरह से कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे आपके, इस तरीके का। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, तो इसमें भर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद 4s में 1 ऑर्बिटल, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये आपका 4p में भी 3 ऑर्बिटल, और इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हो जाएगा जो निकिल आयन है उसकी सामान्य अवस्था। ये क्या हो जाएगी, इसका ग्राउंड स्टेट, या जिसको हम बोलेंगे सामान्य अवस्था। चूंकि देखिए ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है, जब लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करता है, तब जाकर के वहां पे बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, इसलिए इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जो लिगेंड होता है ये क्या करेगा, लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल आयन को। और ये जो लिगेंड होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो जो CN होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे ही ये क्या करता है, निकिल आयन के समीप आता है, तो निकिल आयन के समीप आता है, तो इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रभाव से, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ, डी कक्षक में, इसमें हो जाता है ये वापस इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ आकर के पेयरिंग कर लेता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का हो जाता है रीअरेंजमेंट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस इसमें आकर के रीअरेंज हो जाएगा तो इसकी संरचना बन जाएगी इस तरीके का। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, इसमें भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था। अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है जब वापस इसमें आकर के रीअरेंज हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा इस तरह से पेयर्ड, ये भी हो जाएगा युग्मित, और ये जो डी कक्षक है वो हो जाएगा रिक्त, खाली हो जाएगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के पेयरिंग कर लेगा और यहाँ से जो डी कक्षक है वो खाली हो जाएगा, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट। ये होती है आपकी उत्तेजित अवस्था। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो रिक्त कक्षक होते हैं, इन रिक्त कक्षकों में होता है मिक्सिंग, ये आपस में मिलते हैं और मिल करके बना लेते हैं नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या होता है, ये जो चारों कक्षक होते हैं, ये एक D और S और ये 2 P, तो ये जो चारों कक्षक होते हैं इनमें होता है आपस में मिक्सिंग और अपनी ऊर्जाओं का ये पुनर्वितरण करके बना लेते हैं 4 नए कक्षक। तो ये चारों से मिल करके बन जाता है इस तरह से 4 नए कक्षक ऐसा, ये। और ये जो 4 कक्षक नए बनते हैं इन कक्षकों को बोला जाता है DsP2 कक्षक। तो ये भी हो जाएगा आपका DsP2, ये भी होगा आपका DsP2 और ये भी हो जाएगा आपका DsP2, ठीक है। तो ये जो रिक्त कक्षक हैं, ये चारों रिक्त कक्षक मिलकर के बना लेते हैं 4 नए कक्षक, और इनको हम क्या बोलते हैं DsP2 कक्षक। इस तरह से ये हो जाता है। और ये जो अवस्था होगी ये क्या कहलाएगी, हाइब्रिड स्टेट। अब ये जो 4 नए जो कक्षक बने हैं, 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लिगेंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उनके माध्यम से बनता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कैसे होता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन से, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें जो साइनाइड है,
साइनाइड जो लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको लोन पेयर डोनेट करेगा? कार्बोनिल आयन को, सॉरी निकिल आयन को जो लोन पेयर ये डोनेट करेगा, वो दोनों लोन पेयर कहाँ जाएंगे? इन रिक्त कक्षकों में आके भर जाएंगे। मतलब एक साइनाइड यहाँ से आके जुड़ जाएगा, एक साइनाइड यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा साइनाइड इस तरीके से यहाँ पर आकर के ये जुड़ जाएगा। अब ये साइनाइड क्या करेगा? अपना लोन पेयर किसको देगा? सेंट्रल मेटल आयन को, मतलब निकिल आयन को। और ये लोन पेयर कहाँ उपस्थित होंगे? ये लोन पेयर उपस्थित होंगे इन हाइब्रिड ऑर्बिटलों में। ठीक है, तो इस तरीके से जो निकिल आयन है और साइनाइड आयन है उनमें होता है ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग होने के बाद जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आके भर जाता है इन हाइब्रिड ऑर्बिटलों में और यहाँ पे बन जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब आगे इसकी हम संरचना देख लेते हैं कैसे होता है। तो जो ये DsP2 कक्षक होते हैं, ये होते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उनमें होता है प्रतिकर्षण। तो ये चारों कहाँ रहना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं निकिल, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाता है इधर, उसी तरह से दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, तीसरा इस तरीके का और चौथा जो है वो इस तरीके का। तो निकिल में चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, कौन सा ऑर्बिटल होगा? ये होगा आपका DsP2, ये भी होगा आपका DsP2, ये भी DsP2 और ये भी होगा आपका DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हैं? ब्लैंक हैं। पहले कैसे थे? खाली हैं। ये देखो इस तरह से खाली थे। अब इनसे क्या होगा? चारों जो साइनाइड है, अब एक साइनाइड क्या होगा? यहाँ आकर के इससे ओवरलैपिंग करेगा, ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक साइनाइड यहाँ आ जाएगा, ये उसके दोनों लोन पेयर, एक साइनाइड यहाँ पर इस तरीके का, ये उसके दोनों लोन पेयर, और एक साइनाइड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा और अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट कर देगा? निकिल आयन को। और यहाँ पर इस तरह से ये संरचना में उपस्थित हो जाएंगे। और यदि इनकी संरचना हम देखें तो कैसा है? इस तरीके का, ऐसा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वर्ग समतली या स्क्वायर प्लेनर। और इनके बीच का यदि हम बॉन्ड एंगल निकालें ये, तो ये हो जाता है आपका 90 डिग्री इस तरह का। या फिर इस संरचना को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया निकिल, एक सीन कहाँ रहेगा? इधर, दूसरा सीन आपका इधर, तीसरा सीन इधर, चौथा सीन आपका इधर। तो ये जो संरचना है ऐसी, ये संरचना आपका कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली। और यहाँ भी यदि इसका एंगल हम देखें तो ये हो जाता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण बना करके इस तरह से ये त्रिविम में अरेंज हो जाएंगे। ठीक, ये होता है आपका DsP2 संकरण। और इसमें देखिए आप क्या बनेगा? इसमें बनता है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यहाँ पे सहसंयोजक बंध नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा उप सहसंयोजक बंध। साइनाइड क्या करेगा? अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को देगा और बना लेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये होता है DsP2 संकरण। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।